नमस्कार दोस्तों, सब लोग प्रणाम स्वीकार करें। आज पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। कल कोर्ट से जो बड़ा फैसला आने वाला है वो इस पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। और हां दोस्तों, आज जो बात हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अफवाह नहीं है, ये अंदर की सच्चाई है जो बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। शादी कोई खेल नहीं है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता, ना ये कोई त्योहार है, ना कोई 20 दिन का तमाशा। बहुत लोग कहते हैं कि 20-25 दिन में शादी क्यों हुई। तो एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आज तक आपने सुना है कि लड़की वाले के दबाव में लड़का वाला शादी करता है? कभी नहीं। यहां ना ज्योति सिंह के परिवार का दबाव था, ना कोई साजिश। शादी पूरी तरह आपसी सहमति से हुई। दबाव किसका था? असल सच्चाई यह है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट का आदेश और ज्योति सिंह के इमोशनल पोस्ट दोनों का वीडियो मैं दिखाता हूं आपको बाद में मिलते हैं। सिंह के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। कल कोर्ट से जो बड़ा फैसला आने वाला है वो इस पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। और हां दोस्तों, आज जो बात हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अफवाह नहीं है, ये अंदर की सच्चाई है जो बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। सब्सक्राइब तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। शादी कोई खेल नहीं है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता, ना ये कोई त्योहार है, ना कोई 20 दिन का तमाशा। बहुत लोग कहते हैं कि 20-25 दिन में शादी क्यों हुई। तो एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आज तक आपने सुना है कि लड़की वाले के दबाव में लड़का वाला शादी करता है? कभी नहीं। यहां ना ज्योति सिंह के परिवार का दबाव था, ना कोई साजिश। शादी पूरी तरह आपसी सहमति से हुई। दबाव किसका था? असल सच्चाई यह है दोस्तों, दबाव हर तरफ से था, लेकिन वो दबाव ज्योति सिंह के परिवार का नहीं था। दबाव था रिश्तेदारों का, समाज का, पवन सिंह के नाम और रुतबे का, और उस सिस्टम का जो पैसे के आगे सब झुक जाता है। अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो एक बात सीधी है, अगर पवन सिंह को रिश्ता नहीं निभाना था तो कानूनी तरीके से तलाक देते, प्रोसेस पूरा करते, डिमांड पूरी करते। दोस्तों, लेकिन वीडियो ऐसा को लाइक नहीं कीजिएगा किया। और चैनल को किसी को सब्सक्राइब शादी कीजिएगा। में फंसाकर फिर उसे छोड़ देना और फिर उसे दोषी ठहराना, यह न्याय नहीं है। परिवार, पैसा और सच्चाई। दोस्तों, कड़वी सच्चाई यह है, जो आदमी करोड़ों कमाता है उसका पूरा परिवार उसी के पैसों पर चलता है। अगर पवन सिंह आज कह दें पूरा पश्चिम है तो पूरा परिवार वही मानेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सच्चाई भी बदल जाएगी। वायरल ऑडियो और सवाल। अब बात करते हैं वायरल ऑडियो की। भाई साहब, अगर ऑडियो वायरल हो रहा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। कोई भी आदमी बिना वजह कोर्ट तक नहीं जाता। 100% दोषी कौन है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन 100% निर्दोष भी कोई नहीं दिखता। कोर्ट बनाम मीडिया, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, जब मामला कोर्ट में होता है तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है। अगर आप मीडिया में बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। पवन सिंह आज तक खुलकर मीडिया में नहीं बोले, सारी बातें कोर्ट के हवाले कर दी। लेकिन अगर कल का फैसला ज्योति सिंह के पक्ष में जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा ज्योति सिंह को फंसाया गया। आखिरी बात दोस्तों, आज का फैसला सिर्फ 2 लोगों का नहीं होगा, यह फैसला होगा सच और झूठ का, ताकत और इंसाफ का, पैसे और न्याय का। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में और भी सवालों के जवाब लेकर आएंगे। तब तक के लिए सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद। वीडियो था पवन सिंह बनाम ज्योति सिंह दोनों को आप लोग ने देखे। ये इनका जो मामला था अब पब्लिकली मतलब कि ये कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने वाला ही है।
हालांकि अभी नहीं आया है कोर्ट में। कुछ दिन पहले फैसला ये जरूर सुनाया गया था कि आप दोनों लीगल जब तक मतलब कि डिवोर्स नहीं हो रहा है तो पति पत्नी के तौर पे आप लोग रह सकते हो, ये तो जरूर फैसला सुनाया गया था। लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं आया है कि कोर्ट से आप दोनों पति पत्नी एकदम बिल्कुल तलाकशुदा जिंदगी जियोगे, आप अलग और वो ज्योति सिंह अलग हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोग ने पवन सिंह के जो माता श्री के सुने थे, जब गुंजन सिंह के बर्थडे था तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारा बेटा बहुत मतलब कि दुखी है और इनको आप लोग छुटकारा दिलवा दीजिए। तो हो सके यही वजह होगा जो उनके माताश्री जो पवन सिंह के माता जी हैं वो कह रहे होंगे कि हमारा बेटा के तलाक हो जाए तो हमारा बेटा को छुटकारा हो जाए। क्योंकि अब उसी बात पे तुल पकड़ते हुए ज्योति सिंह ने एक पोस्ट करी है। उसमें पोस्ट में इमोशनल और अपना जो अत्याचार वाला जो सारा मतलब कि उसमें भड़ास निकाली है माता पे, अपनी सास पे और पवन सिंह अपने पति पे। क्योंकि उसमें जो पोस्ट है उसमें बहुत सारा इमोशनल बातें हैं, मैं पूरी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें इमोशनल बातें हैं। ज्योति सिंह का मोटा मोटी ये कहना था कि मतलब कि घर चाहे जिसका भी हो, टूटता और बिखरता तो बेटियां ही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह मतलब कि पहले जो बता रहे थे, पहले उनकी जो पत्नी थी कुछ ही दिन में उनको मौत हो गया, उनका मतलब कि फांसी लगाने पे उनका मजबूर किया गया या फिर क्या हुआ था। क्योंकि ज्योति सिंह एक बार इंटरव्यू में, ललन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने कह रहे थे कि जब उनका नीलम सिंह से शादी हुआ तो उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था जो कुछ ही दिन के बाद में उनकी मतलब कि देहांत हो गया और उनकी मौत हो गई। और दूसरी बात, ज्योति सिंह का जो शादी रहा तो ज्योति सिंह का भी कुछ दिन साथ में रहा दोनों का, उसके बाद में इनका भी तलाक वाला ज़िंदगी, दोनों का अपना अलग अलग ज़िंदगी जी रहे और अभी तक दोनों का मामला कोर्ट में है। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि आप लोग शादी कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि माँ का लाडला कब बिगड़ जाए और माँ का लाडला कब सुधर जाए, घर नहीं बसा सकते हैं, घर नहीं बसा पाते हैं आजकल। ऐसा पोस्ट में उसमें था, आप लोग ने देखा होगा पोस्ट। तो आपको इस वीडियो पे क्या राय है, अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।